देखो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ग्लाइकोलिसिस की कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ग्लूकोज एटलीस्ट किसमें टूटता है, पायरुविक एसिड में। ठीक है ना, और इस पूरे रिएक्शन को होने के लिए कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है, 10 स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, बोला ना कि और इस पूरे प्रोसेस के अंदर एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। NADPH का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो कंट्रोल होती है डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स, डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम्स में। ठीक है ना, देखिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज किसका यूज करता है, एटीपी का, किसके प्रेजेंस में, हेक्साकाइनेज के प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट फर्दर किसका यूज करता है, आइसोमरेज एंजाइम का, और कन्वर्ट किसमें हो जाता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज। बोला ना कि आइसोमरेज क्या होता है, जब आपस में इंटरचेंजिंग होती है, मॉलिक्यूलर वेट वही रहता है, केमिकल फार्मूला वही रहता है, केवल और केवल उनके जो फंक्शनल ग्रुप है या उनके पोजीशन है क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ग्लूकोज है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन में कन्वर्ट हो गया, कीटोन ग्रुप को सॉरी कीटोन में कन्वर्ट हुआ, दैट इज द फ्रक्टोज। मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। देखो फ्रक्टोज 6 फास्फेट होगा, अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट फर्दर किसका यूज करेगा, एटीपी का, किसके प्रेजेंस में, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में, कि क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, और फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट फर्दर किसके प्रेजेंस में, एल्डोज एंजाइम के प्रेजेंस में। दो पार्ट में टूटता है, पहले को बेटा G3P मतलब ग्लिसरेट 3 फास्फेट, और दूसरे को बेटा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन के नाम से जानते हैं। बोला ना कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रक्टोज 6 फास्फेट 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन जब ये दो पार्ट में टूटता है, ग्लिसरेट 3 फास्फेट एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों किसे होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, और इनके पास ये एबिलिटी है इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम दे कैन इंटरचेंज योरसेल्फ। मतलब जब चाहेगा तब ग्लूकोज सॉरी ग्लिसरेट 3 फास्फेट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब चाहेगा तब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरेट 3 फास्फेट में, जिस चीज को यहाँ पे मेंशन किया। क्लियर है ना। देखो अब हम अपने दिमाग में क्या बैठा है, ग्लिसरेट 3 फास्फेट, अब ये ग्लिसरेट 3 फास्फेट फर्दर किसका यूज करेगा, NAD+ का, किसका, NAD+ का यूज करेगा, और कौन सी एंजाइम, ग्लिसरेट 3 फास्फेट डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे पहली बार देखो क्या निकला, एटीपी निकला, किसके प्रेजेंस में, काइनेज के प्रेजेंस में, क्या बना है 3 फास्फोग्लिसरेट। देखो 1,3 यहाँ पे 2 फास्फेट ग्रुप था, एक को निकाल दिया पहले पोजीशन से, तो क्या बन गया 3 फास्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे कौन से एंजाइम है, म्यूटेज, मतलब केवल फास्फेट ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है, पहले किस पोजीशन पे था, तीसरे नंबर पे, अभी किस पे आ गया, दूसरे नंबर पे। तो 3 फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होती है, 2 फास्फोग्लिसरेट में, और ये एनोलोज एंजाइम के प्रेजेंस में, किसमें, एनोलोज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनोल पायरुवेट में, किसमें कन्वर्ट होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट में। अब ये फास्फोइनोल पायरुवेट देखो फास्फो ग्रुप किसके पास है, अब इस फास्फेट ग्रुप को यहाँ पे रिलीज करते हैं किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, दैट इज पायरुविक एसिड। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, जो कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड। अब आपको याद रखना है, ठीक है ना, जब भी ग्लाइकोलिसिस होती है ना, तो ये चीजें तो हमारी कॉमन पाथवे है, ठीक है ना, जिसको हमने प्रिपरेटरी फेज के नाम से जाना था, इन्वेस्टमेंट फेज के नाम से जाना था। क्लियर है ना। लेकिन जब ये दोनों बन जाते हैं तो ये स्टेप जो होता है ना वो डबल हो जाता है, ठीक है ना। बोला ना कि ग्लिसरेट 3 फास्फेट के साथ एक पायरुविक एसिड बना, तो वही पायरुविक एसिड हाइड्रो या हाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ भी तो यही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है यार, ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फर्दर कन्वर्ट होगी किसमें, ग्लिसरेट 3 फास्फेट। अब ग्लिसरेट 3 फास्फेट फिर से क्या बनाएगा, समझ में आ रहा है, 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट, और फिर 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट, ठीक है, 2 फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनोल और पायरुविक एसिड, ठीक है ना। तो भाई पूरी की पूरी रिएक्शन कितने टाइम हो जाती है, कितने टाइम हो गई, 2 टाइम, कितने टाइम हो गई, 2 टाइम, ठीक है ना। तो हम देखो सबसे पहला हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था कितने एटीपी का,
कितने एटीपी का? 2 एटीपी का। कहाँ है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो गेम है, गेम कितना एटीपी हमने बनाया है? 1 एटीपी 2 एटीपी, और ये 2 बार बनेगा तो टोटल कितने एटीपी और कितने एनएडी? 2 NADPH2। बेटा इसको हम मत समझो, मैंने क्या बोला था? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट ये एक तरीके का चेक है। क्या है? चेक है। जो आगे बेटा जब एक्सचेंज होगा ना, आगे जब एक्सचेंज होगा तो कितने एटीपी बनाएगा? कितने एटीपी बनाएगा? 3 एटीपी। तो ये चीजें दिमाग में बैठा लो, ये चीजें हमारे पास है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेट गेन। नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमारा नेट गेन कितना रहा? तो भैया 4 एटीपी हमने गेन किया और 2 एटीपी हमारा क्या था? इन्वेस्ट था। तो टोटल 2 एटीपी हमारा क्या रहा? नेट गेन रहा प्लस 2 NADPH2, ठीक है ना। अगर एटीपी के रिस्पेक्ट में लेके जाए तो टोटल कितने एटीपी? 8। क्यों? क्योंकि ये NADPH2 एटलीस्ट कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर कितने एटीपी बनाएगा? 3। तो एक NADPH2 3 बना रहा है तो 2 कितने बनाएंगे? 6, और 6 एटीपी ये बनाएगा, 2 एटीपी ये, तो टोटल कितने एटीपी? 8 एटीपी, ठीक है ना। तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 10, और नेट गेन कितने का होता है? 8। समझ में आया? ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना।